इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोतों में हम बात कर रहे थे जो हैं स्मारकों की, और मैंने आपको कहा था कई सारे मंदिर मिलते हैं जो प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी देते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये उत्तर प्रदेश में मिलता है और ये गुप्त काल की जानकारी, गुप्त काल के इतिहास की जानकारी देता है। इसके अलावा जो है गुप्त काल का ये एक मंदिर मिलता है यूपी से, भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर, भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर, ये लक्ष्मण मंदिर है भीतरी गांव, ये कानपुर के पास में, कानपुर यूपी के पास में यहाँ का ये जो मंदिर है कानपुर यूपी में है, और इससे गुप्त काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप कह सकते हो कि जो मंदिर हैं, मंदिरों में जो है गुप्त काल के जो मंदिर हैं वो हमें उस समय के शासकों के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ अन्य स्मारक भी हैं प्राचीन काल के जो हमें हमारे प्राचीन काल के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। अन्य स्मारकों में अगर हम बात करें तो देखिए भारत के बाहर एक देश जो है, एक देश है कंबोडिया। कंबोडिया में एक जगह है अंकोर थोम, अंकोर थोम नाम का शहर है कंबोडिया में। इस अंकोर थोम शहर में भगवान विष्णु का एक मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में, अंकोर थोम शहर में भगवान विष्णु का मंदिर है ये। तो जो है इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक देश है जावा, जावा दक्षिणी जो है पूर्वी भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है जावा। जावा में जो है महात्मा बुद्ध का मंदिर है जिसका नाम है बोरोबुदूर। जावा में बोरोबुदूर का बौद्ध मंदिर है या महात्मा बुद्ध का स्तूप है, बोरोबुदूर का बौद्ध स्तूप या मंदिर, ये जो है जावा में स्थित है। तो ये दो मंदिर हैं, एक कंबोडिया में स्थित है और एक जावा में स्थित है। ये दोनों प्राचीन काल के भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं और ये बताते हैं कि जो भारत की जो संस्कृति थी, भारत का जो धर्म था, उसका विस्तार केवल भारत में नहीं भारत के बाहर भी था प्राचीन काल में। इसके अलावा जो है पुरातात्विक स्रोतों में, इतिहास जानने के जो पुरातात्विक स्रोत है उनमें मैंने आपको कहा था कि मूर्तियाँ और शैल चित्र होते हैं। जो है पुरातात्विक स्रोतों में मूर्तियाँ और शैल चित्र भी आते हैं। देखो मूर्तियाँ और शैल चित्रों से हमें हमारे जो प्राचीन इतिहास, हमारे प्राचीन धर्म की जानकारी मिलती है, हमारे प्राचीन काल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। शैल चित्र जो है, शैल चित्र देखिए एक शब्द है शैलाश्रय, शैलाश्रय, शैलाश्रय का मतलब है कि शैलाश्रय का मतलब देखिए प्राचीन काल के मानव के इतिहास को जब हम पढ़ेंगे, पाषाण काल के मानव को, तब हम पाएंगे कि पाषाण काल का जो मानव था वो गुफाओं में रहता था और उसके जो उसने प्रारंभिक, जब मानव की उत्पत्ति इस धरती पर हुई तो उसने जो प्रारंभिक अपना निवास स्थान बनाया, प्रारंभिक जो अपना निवास स्थान बनाया गुफाओं में, मानव ने गुफाओं में जो अपना प्रारंभिक निवास स्थान बनाया, गुफाओं में जो प्रारंभिक, मानव ने गुफाओं में जो प्रारंभिक निवास स्थान बनाया उसको कहते हैं शैलाश्रय। तो और ये जो विभिन्न प्रकार के गुफाओं में जो प्राचीन काल के मनुष्य ने अपने घर बनाए, तो गुफाओं में उसने कुछ चित्र भी बनाए, गुफाओं में उसने कुछ क्या बनाए, चित्र। इन शैलों में, उन गुफाओं में मनुष्य ने, उस समय के मनुष्य ने, प्रारंभिक मनुष्य ने गुफाओं में चित्रकारी की, चित्र बनाए और इन्हीं चित्रों को कहा जाता है शैलाश्रय। इन्हीं चित्रों को कहा जाता है शैल चित्र, इन्हीं चित्रों को कहा जाता है शैल चित्र। तो मनुष्य ने जो प्रारंभिक रहने के लिए जो अपने घर बनाए अपनी उत्पत्ति के समय,
बाद में, तो उनको तो कहा जाता है शैलाश्रय। और जिन शैलाश्रयों में रह कर के उसने जो चित्रकारी की, गुफाओं में जो चित्र बनाए, उनको कहा जाता है शैल चित्र। शैल चित्रों से भी जो पाषाण काल के मनुष्य के बारे में जानकारी मिलते हैं, ऐसे ही कुछ शैल चित्र भारत में मिलते हैं। जैसे अगर हम भारत में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, इसके अलावा राजस्थान में जो अपना शेखावाटी वाला भाग है, इससे कई सारी जो हैं पहाड़ियों, शेखावाटी की जो पहाड़ियाँ, उसमें गुफाओं में कई सारे शैल चित्र मिलते हैं जो उस जो पाषाण काल के मनुष्य के बारे में जानकारी देती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 2 जगह आपको याद रखनी है। एक का नाम है भीमबेटका, एक जगह का नाम है मध्य प्रदेश में भीमबेटका, और एक जगह का नाम है पंचमढ़ी। ये 2 जगह हैं। यहाँ से प्राचीन जो है गुफाओं में जो है चित्रांकन मिलता है, शैल चित्र मिलते हैं। तो ये आप जो है इतिहास जानने के ये प्रमुख रूप से पुरातात्विक स्रोत हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हमने पढ़ा, अभिलेख, मृदभांड है, अभिलेख है, सिक्के हैं, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ और शैल चित्र, ये प्रमुख रूप से इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत हैं। अब बात करते हैं इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों की। इतिहास जानने के 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों की। साहित्यिक स्रोत देखिए, इतिहास जानने के जो साहित्यिक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत कहते हैं सभी जो पुराने जो ग्रंथ मिलते हैं, वो इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोतों में जो है 2 प्रकार के ग्रंथ आते हैं। एक तो वे ग्रंथ जो है प्राचीन काल में भारत में लिखे गए जो धर्म से संबंधित थे, उनको कहा जाता है धार्मिक साहित्य। एक जो है इतिहास जानने के जो ग्रंथ जो प्राचीन काल से जो हमारे ग्रंथ मिलते हैं प्राचीन काल के, उनमें कुछ ग्रंथ ऐसे मिलते हैं जो धर्म के अलावा लिखे गए हैं। धर्म के अलावा उसको कहा जाता है धर्मेतर साहित्य। इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों के बारे में हम बात कर रहे हैं, और साहित्यिक स्रोत सभी प्राचीन काल के ग्रंथों को कहा जाता है। और ग्रंथ प्रमुख रूप से 2 प्रकार के मिलते हैं भारत में प्राचीन काल के। एक तो धार्मिक साहित्य मिलता है, धर्म से संबंधित ग्रंथ मिलते हैं। दूसरा धर्मेतर साहित्य, जो धर्म के अलावा लिखे गए ग्रंथ हैं। धार्मिक साहित्य में अगर हम बात करें तो प्रमुख रूप से 3 प्रकार के धर्मों से संबंधित जो है प्राचीन काल के भारत में ग्रंथ मिलते हैं। एक तो हिंदू धर्म से संबंधित जो ग्रंथ लिखे गए हैं प्राचीन काल में भारत में, उसको कहा गया है ब्राह्मण साहित्य। इसके अलावा जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ प्राचीन काल में भारत में लिखे गए, उनको कहा गया बौद्ध साहित्य। इसके अलावा जो जैन धर्म से संबंधित जो ग्रंथ लिखे गए हैं प्राचीन काल में भारत में, उनको कहा गया जैन साहित्य। तो ये 3 धर्मों से संबंधित जो साहित्य लिखा गया है, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, ये जो है धार्मिक साहित्य 3 प्रकार प्राचीन काल का ये धार्मिक साहित्य में ये 3 प्रकार के ग्रंथ मिलते हैं। धर्म के अलावा जो ग्रंथ लिखे गए मिलते हैं, भारत के इतिहास की जानकारी देने से संबंधित जो ग्रंथ मिलते हैं, उनमें देखो प्रमुख रूप से जो धर्म के अलावा लिखे गए हैं उनमें कौन कौन से ग्रंथ आएंगे। तो एक तो इनमें आएंगे शुद्ध रूप से जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, वो जो धर्म के अलावा लिखे हुए प्राचीन काल के ग्रंथ मिलते हैं। इसके अलावा कौन कौन से मिलते हैं ये हम बाद में देखेंगे। उसके अलावा जो हैं कुछ शुद्ध साहित्यिक ग्रंथ मिलते हैं जो पूरी तरीके से साहित्य से ही संबंधित है, शुद्ध साहित्यिक ग्रंथ मिलते हैं। इसके अलावा जो हैं धर्म के अलावा लिखे गए ग्रंथों में कुछ जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ लिखे हुए मिलते हैं, जीवन चरित्र से संबंधित ग्रंथ मिलते हैं। इसके अलावा जो है धर्म के अलावा लिखे गए साहित्य में अगर हम बात करें तो जो है कुछ क्षेत्रीय साहित्य भी मिलता है, किसी एक क्षेत्र विशेष से संबंधित ग्रंथ लिखे हुए मिलते हैं। इसके अलावा साहित्यिक स्रोतों में अगर हम बात करें तो विदेशियों के जो लिखे गए विवरण हैं, विदेशियों के जो ग्रंथ हैं, विदेशी विवरण हैं, वो भी जो हैं धर्म के अलावा लिखे गए ग्रंथ हैं जो हमें हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में बताते हैं। तो इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं धार्मिक साहित्य की, और धार्मिक साहित्य में हम बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य की।
देखिए, ब्राह्मण साहित्य की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं वेद। वेद वेद ब्राह्मण साहित्य के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं वेद, और वेदों की संख्या है 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या है 4।